नमस्ते, मैं डॉक्टर रचना जैन हूँ, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पारस हेल्थ उदयपुर में। मैंने अपनी पढ़ाई गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से की है और मेरे परिवार में मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और मेरा परिवार भी जॉइंट फैमिली है और मेरे साथ मेरे इन-लॉज़, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे बच्चे सब हम साथ ही रहते हैं। मैंने छोटे से ही अपने पापा को देखा था, मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करना है। तो मेरा जन्म गुवाहाटी का ही है और मैंने पढ़ाई, स्कूलिंग और एमबीबीएस और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सब मैंने गुवाहाटी से ही किया है। मेरी शादी एमबीबीएस के बाद ही हो गई थी, तो एमबीबीएस करने के बाद मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड के, मेरे इन-लॉज़ के, मेरे पेरेंट्स के, तभी मैं आगे की पढ़ाई कर सकी। मेरा एमबीबीएस के बाद पीजी मिलने में थोड़ा गैप था। मेरी बेटी हो गई थी जब मैं पीजी के फर्स्ट ईयर में थी। प्रेग्नेंट मैं पहले हो गई थी, पीजी का सीट मुझे बाद में मिला था। तो बच्ची को रखने का मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट था कि तुम तो चिंता ही मत करो, हम हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड हमने पढ़ाई करी है। शादी मेरी बेटी होने के बाद हम नहीं भी तो 6-7 साल हमने और पढ़ाई करी है। तो ये हमारे फैमिली का सपोर्ट ही था जिससे हम इतना पढ़ने का आगे का सोच सके और नहीं कि हम अपने फैमिली के लिए अब अर्न करें, ये सोचने की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इट वाज आवर फैमिली सपोर्ट बाय विच वी हैव थॉट ऑफ कंटिन्यूइंग आवर स्टडी। मेरे हस्बैंड ने एमसीएच करी, पीजी किया पहले, फिर उसके बाद एमसीएच किया। तो ये सब फैमिली के सपोर्ट से ही हुआ है। मेरा कोई एक रोल मॉडल नहीं है, टाइम और परिस्थिति के साथ मेरे रोल मॉडल भी बदलते गए हैं। छोटे में मेरे पापा थे, जो मुझे मिलता गया, जिनकी जो चीज़ अच्छी लगती थी मैं उसी चीज़ को लेती रही, तो उसी से मुझे प्रेरणा मिलती थी। बहुत सारे सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग की बातें मुझे याद आती हैं और उसी से हम आगे बढ़ते रहते हैं। किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है डेडिकेशन, सिंसियरिटी, फोकस, अपना पूरा देना। कोई आदमी एक दिन में एक्सपर्ट नहीं होता है ना, प्रैक्टिस से ही आदमी एक्सपर्ट बनता है और अपने फेलियर से अपने को सीखना चाहिए। हम आज इतने दिन से एक ही काम करते आ रहे हैं। मैं एंटीरियर सेगमेंट सर्जन हूँ, पर हर चीज़ हमें हर दिन वही चीज़ हमें एक नई चीज़ सिखाती है। तो हर दिन ही लर्निंग है और ये काम हमें करते रहना चाहिए। मेरा सक्सेसफुल मंत्र यही है, सिंसेरिटी। कभी भी उदास नहीं होना अपने फेलियर से, कभी भी। जो चीज़ आता है वो देखो कि वो फेलियर से आपने कुछ सीखा ही होगा। तो यही चीज़ से कि आज मैंने ये सीखा, मुझे ये चीज़ वापस गलती ये नहीं करनी, मुझे वापस से उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कैसे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ से आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी उदास नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है फेलियर से आप सीखते हैं और आप और अच्छे इंसान बनते हैं। लीडरशिप क्वालिटी शायद होगी, पर मैं लीडर बनती गई सब लोगों के साथ रह के कैसे कैसे काम करना चाहिए, वो सब टीम सपोर्ट और उन्होंने ही मुझे लीडर बना दिया। एक्चुअली मैंने बताया कि मैं एक फैमिली लेडी हूँ, है ना, पर मैं सिर्फ जो मेरा काम है वही मैं मेरे खुद के लिए करती हूँ। बाकी मेरी रूटीन सब मेरी फैमिली के हिसाब से चलता है। तो जो मेरा काम है मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई लाइन एंड यही चीज़ है जो मैं अपने लिए करती हूँ पूरे दिल से। मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं गुवाहाटी रह रही थी और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही थी और मेरे हस्बैंड अपने पीजी करने के बाद वो अहमदाबाद आ गए थे एमसीएच के लिए। जब मैं वहाँ काम कर रही थी आई हैड अ रोरिंग प्रैक्टिस, है ना, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। पर मेरी शादी के बाद हम सिर्फ पढ़ाई में रहे। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ इतनी कुछ थी नहीं। हम दोनों ही अपने काम में व्यस्त और दोनों ही इंडिपेंडेंट, सब अपना अपना काम कर रहे थे। फिर जब बेटी तो मेरी पीजी के टाइम पे ही हो गई थी और जब मेरा बेटा हुआ तब मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी का बचपन में हम दोनों ने उसे इतना टाइम दे नहीं पाए हम। तो जब मेरा बेटा हुआ तब मैंने सोचा कि यार दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड रहते थे अहमदाबाद और मैं रहती थी गुवाहाटी। तो उस समय मुझे अपनी प्रैक्टिस छोड़ के मैंने ये डिसीजन लिया कि टू बी विद फैमिली, मेरा फैमिली लाइफ अच्छा हो। मुझे ये डिसीजन लेना था कि मुझे अपना काम छोड़ के मुझे अहमदाबाद आना था, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी। और जब मेरा काम बहुत पीक पे चल रहा था उस समय मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे अपनी फैमिली लाइफ को टाइम देना चाहिए। तब मैं अहमदाबाद आई। तो ये मेरा लाइफ चेंजिंग इवेंट था। डॉक्टर बनने के लिए अब आप शुरू से ही ले लो, 12th के बाद आपको नीट देना है, तो ये चीज़ पहले से ही आ जाती है। आप जब क्लास 10 में हो या आपको उस समय से ही सिंसियरिटी ला के पढ़ाई में ध्यान देना और फोकस रहना पड़ता है।
आप अगर एक चीज़ को छोड़ेंगे, सेक्रीफाइस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप सेक्रीफाइस करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो वाली बात है। तो मेरा यही है, डेडिकेशन होना, सिंसेरिटी होना और फोकस कि मुझे करना ही है, तो वो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी चीज़ दूर नहीं है, मुझे करना ही है, आप कर भी लेंगे। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है, वो किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, तो ये चीज़ पहले से शुरू हो जाती है, मुझे डॉक्टर बनना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सब चीज़ छोड़ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सिंसेरिटी और फोकस और डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सब ज़रूरी है। मेरा अचीवमेंट ये है कि मेरे ससुराल में इनसे ज़्यादा सब मुझे पूछते हैं यही मेरी अचीवमेंट है, मेरा वैल्यू ज़्यादा है, सब मुझे फ़ोन करते हैं। मेरा काम तो है ही, मेरे काम से लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर फैमिली में भी मेरा लोग मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत मान देते हैं। मेरे पीयर में तो है ही, मेरे ससुराल में भी है। मैं एंटीरियर सेगमेंट सर्जन हूँ और कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें फेकोइमल्सिफिकेशन होता है, वो मेरा स्पेशलिटी है और मैं मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि अपने काम से हम जो अपनी सोसाइटी में जो ये ब्लाइंडनेस है कैटरेक्ट सर्जरी के कारण, हम उसे कम करें। पारस हॉस्पिटल में हमारे स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हैं, आप उसमें वहाँ हर तरह की मशीन्स अवेलेबल हैं, उसमें जो ये मॉडर्न तकनीक है सर्जरी करने की, वो सब अवेलेबल है। तो वहाँ आके अपन इसका वो कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम जॉइंट फैमिली से ही हैं, तो हम 7-8 भाई बहन हैं, हम कज़न्स बोलते ही नहीं, हम सब एक ही हैं, है ना। तो पापा लोग 4 ब्रदर हैं और हम 7-8 भाई बहन हैं, तो हमें कभी नहीं लगा कि हम अलग हैं। और मैं सबसे बड़ी हूँ घर पे, तो मेरा राज था हर तरफ। तो मेरा भाई मुझसे जलता ही था कि हाँ, जीजी बोले तो सारा काम हो जाए और हम बोले तो कुछ भी ना हो। तो मुझे हर जगह हथेलियों पे ही रखा गया है हमेशा मुझे मेरी बात नहीं लग जाए, मेरा बचपन या मेरी लाइफ में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे चेंज करना है। आई एम हैप्पी विथ everything God has given me, my family, myself, my hands are okay, my fits are okay, I don't have any disease, so I'm okay with my life. I want my life like this only। और आगे भी अगर मुझे मौका मिले तो मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए। मेरी हॉबी अभी यही थी कि पहले अपना काम करना, अपने काम में नया मैं क्या सीख सकती हूँ यूट्यूब से, वीडियोस से, तो फ्री टाइम में मैं वही करती हूँ। बाकी टाइम मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए रहता है, तो मैं क्या नया उनके लिए कुक करूँ, उनको क्या पढ़ाना है, क्या नहीं करना, तो मेरा टाइम इसी में ही चला जाता था। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं, तब मैं अब अपनी हॉबी डेवलप कर रही हूँ। मुझे डांस का शौक़ था, पर मैंने कभी डांस सीखा नहीं, तो अब मैं डांस क्लास ज्वाइन करना चाह रही हूँ। मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना। जो एज पढ़ने के लिए है, हम उसी में ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई के टाइम पर या डिग्री लेने के टाइम पर कुछ और ना करें। पढ़ाई अपनी जगह है, वो हमेशा अपने साथ रहती है। कोई भी चीज़ हम प्लान करें कि मुझे ये बनना है, उसके लिए आपका डेडिकेशन होना, आपका सिंसेरिटी होना उस काम की तरफ ज़रूरी है। फॉर एनी वर्क यू नीड नॉट टू बी इंटेलिजेंट, बट व्हाट डिमांड्स इज़ आपका उसमें कितना, आप उस काम को कितने शिद्दत से चाहते हैं, तो उसमें आपका सिंसेरिटी दिखना चाहिए। सिंसेरिटी के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। तो प्लीज़ फोकस एंड स्टडी हार्ड। मैं अपने हस्बैंड के लिए एक गाना गाना चाहूँगी। मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन ये गाना सुनने से मुझे मेरे हस्बैंड की याद आती है, एंड आई रियली लव हिम, एंड दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू यू। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप माई स्टोरी हैव इंस्पायर्ड यू। अगर आपको लगता है ये इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो प्लीज़ इसे आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए या देखने के लिए बोलिए। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ देखनी हैं, तो आप वर्क मॉब प्लेटफॉर्म पर आकर देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की कहानी को आप तक लेकर आता है। थैंक यू। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।
अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।